नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल शर्मा है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये सीजीपीएससी का जो पहला स्टेज का एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, इसका दंगल हल कैसे हो। इस चर्चा में को मैं 5 मुख्य पॉइंट्स में कवर करूंगा। सबसे पहले कि ये प्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, ये प्री का पैटर्न क्या है। तीसरा, सबसे मजेदार, ये कट ऑफ किस चिड़िया का नाम है। फोर्थ, जो कि जरूरी है, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। और फिफ्थ, टॉपर्स टिप दूंगा मैं, कुछ जो भी 2-4 मैंने अभ्यास किए हैं वो आपके सामने साझा करूंगा। आगे चर्चा करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें जो भी टिप्स एंड टेक्निक्स आपको अच्छे लगते हैं, जो इस वीडियो से आपको मिल रहे हैं, उसे लिख लीजिए वहां पे, ताकि आगे आपकी पढ़ाई में काम आ सके। अब बात करते हैं पहले बिंदु के बारे में कि प्री इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। प्री इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री यदि नहीं निकलेगा तो बात आगे नहीं बनेगी, आप मेंस नहीं जाएंगे, आप इंटरव्यू नहीं जाएंगे। प्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक बार प्री की तैयारी अच्छे से हो गई तो यदि आपको 2 या 3 बार मेंस देना पड़े तो प्री के लिए आपको स्पेशल टाइम ज्यादा डेडिकेट करना नहीं पड़ेगा। प्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री बेस बनाता है मेंस के लिए। इसलिए मेरे हिसाब से प्री की तैयारी सबसे पहले करनी चाहिए। अब दूसरे बिंदु पर चर्चा करते हैं कि ये प्री का पैटर्न क्या होता है। देखिए, प्री का पैटर्न ऑब्जेक्टिव होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, उसके साथ कुछ हिंदी के और छत्तीसगढ़ी के भी प्रश्न आने लगे हैं आजकल पिछले 2 बार से। पेपर 1 जो है यही आपका आगे जाने का पूरा रास्ता तैयार करता है। पेपर 1 2 भाग में होते हैं। पहला इंडिया जीएस और दूसरा आपका छत्तीसगढ़। पहला जो इंडिया जीएस है, इसके बहुत सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, ये आपको नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करेंगे वहां आपको मिल जाएंगे। और ये जो दूसरा है छत्तीसगढ़ जो है, ये इसमें भी छत्तीसगढ़ के बारे में जो भूगोल है, जो इतिहास है और बाकी सारी चीजें जो कि अगेन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। देखिए, ये जो प्री का पूरा एग्जाम है, इस एग्जाम के जो पहले पार्ट में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना जरूरी है। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है 4 ऑप्शंस का, यही डिसाइड करेगा कि कट ऑफ कितना जाना है और आप उस कट ऑफ से कितना ऊपर कितना नीचे हैं। तो जब कट ऑफ की बात आ ही गई है तो चलिए चर्चा करते हैं कट ऑफ क्या होता है। देखिए, ये जो कट ऑफ है ना, ये कट ऑफ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि अच्छा, कट ऑफ हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होता है। तो मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं अनारक्षित वर्ग का। मान लीजिए अनरिजर्व कैटेगरी में 100 सीट है, ठीक है। इन 100 सीट में इन 100 सीट से इंटू 15 के रेशियो में जो टोटल होंगे विद्यार्थी, माने 1500 लोग, ये लोग जाएंगे मेंस देने के लिए। तो जब प्री एग्जाम खत्म हो जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी में आने वाले 1500 रैंक तक देखा जाएगा, ऊपर फर्स्ट रैंक से 1500 रैंक तक। तो जो 1500 रैंक जिसका आया है, उसके जो मार्क्स रहेंगे ना, यही कट ऑफ बनेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो इसीलिए ये कट ऑफ इतना ऊपर नीचे होता है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं है। जो लास्ट का बंदा सेलेक्ट होकर के जा रहा है मेंस में, ये उसके मार्क्स हैं। तो इसीलिए इसके पीछे भागना नहीं है अपने को। हमको केवल और केवल अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में, सब्जेक्ट में पकड़ बनाने में ही ध्यान देना है। आइए बात करते हैं कि क्या पढ़ें। देखिए, इसमें मैं आपको अपने सोर्सेस के बारे में बताऊंगा कि जो मैंने पढ़ा है, ईमानदारी से मैं आपके सामने सारी बातें रख दूंगा। हाँ, मैं कोई बुक रिकमेंड किसी को नहीं करता हूं। देखिए, आप देख सकते हैं कि अलग अलग टॉपर्स होते हैं और सारे अलग अलग बुक से पढ़ते हैं और सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब लगभग सारी बुक 19 और 20 हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है
कि आप जो मेरे बताए हुए बुक्स हैं उसको मेरे द्वारा एकदम रिकमेंडेड मत मानिए। हाँ, मुझे फायदा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हमें क्या पढ़ना है, मैंने क्या पढ़ा था। देखिए, जो प्री का सिलेबस है उसको आप थ्योरी और प्रैक्टिस में दो भाग में बांट दीजिए। जो थ्योरी है उसके लिए हमको हर सब्जेक्ट के लिए बुक्स पढ़नी है और उसी का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए भी हमें बुक्स चाहिए। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में जैसे कि मैं वैदिक काल पढ़ रहा हूं, उसके पहले मैंने हड़प्पा पढ़ा था, तो इन दोनों का मैं ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करूंगा बुक से। तो किसमें से पढ़ा था मैंने टूटेजा सारांश से पढ़ा है, सामान्य अध्ययन से पढ़ा है थ्योरी, और इसके अलावा मैंने लूसेंट भी पढ़ा है, क्योंकि इसके पहले मैंने एसएससी सीजीएल 2017 की तैयारी की थी, तो लूसेंट मेरा पहले से पढ़ा हुआ था। उसके बाद इस बुक को मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, तो ये दो बुक मैंने थ्योरी के लिए पढ़ा। और क्या बनाया है मैंने घटना चक्र बनाया है। तो पूरा जीएस के पार्ट के लिए, सामान्य अध्ययन के पार्ट के लिए मैंने टूटेजा सारांश और घटना चक्र, ये दोनों को साइड बाय साइड रख करके पढ़ा है। अच्छा, इससे एक चीज मेरी बस थोड़ी सी अलग है कि पॉलिटी के लिए मैंने थ्योरी लक्ष्मीकांत से पढ़ी है, जो कि मुझे मेंस में भी काम है। तो ये मेरे सोर्सेस हैं जीएस के लिए। अब मेंस की बात करते हैं, तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मैंने अगेन टूटेजा सारांश, छत्तीसगढ़ सारांश पढ़ा, और उसके अलावा वो जो प्रतियोगिता सारांश आती है, छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता सारांश टूटेजा की, उस ऑब्जेक्टिव बुक को बनाया। तो दोनों में ना टॉपिक वाइज दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ेंगे जो भी आपने थ्योरी पढ़ लिया है ना, जैसे कि आपने पूरा इतिहास पढ़ लिया, इतिहास में आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ लिया, उसके बाद यहाँ फिर रामायण काल आ जाता है, तो महाजनपद काल, ये सारी चीजें आप पढ़ने के बाद उतना पढ़ करके यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए कि कितना फंस रहा है मेरा। अब इसके बाद आती है बात कि कितना पढ़ें। देखिए, ये कितना पढ़ें आपको ऐसे पता चलेगा कि ये जो सोर्सेस मैंने बताए हैं, यदि ये दोनों आपके कंप्लीट हो जाते हैं और इन सोर्सेस में आप ये कह सकते हैं कि हाँ भैया मेरा हो गया है पूरा, तो इसके आगे आप मूव कर सकते हैं किसमें, क्वेश्चन पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्री के अभी तक क्वेश्चन पेपर आए हैं। तो ये पूरा का पूरा पढ़ने के बाद, और इसमें यदि आपको ऐसा लगता है कि आप पूरा आपको याद है सारी चीजें, तो समझ लीजिए आप सही डायरेक्शन में हैं। इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ने मैं बोलूंगा कि अब जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे ना, उसमें आपकी ऑटोमेटिक ज्यादा पढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इतना ही करिए, बहुत है, क्योंकि हमें आगे मेंस भी करना है। पेपर 2 के लिए जो थ्योरी है वो कवर होगा आपका जितना भी छत्तीसगढ़ की जो किताबें हैं 10वीं की, और या फिर आप एनसीईआरटी भी प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जो प्रैक्टिस हमको करना है ना, आप प्रैक्टिस की शुरुआत करिए प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगा करके, क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपको बताएंगे कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद ही आप दूसरे बुक्स को बनाएं, जैसे कि आर.एस. अग्रवाल होती है। क्योंकि जब आप पहले से आप जानते रहेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है मैथ्स के, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन बनते हैं, ये टॉपिक बनते हैं, मुझे और आगे या एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है इसमें भी। और इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी की जो भाषा की जो पार्ट आती है, वो आप जो मेंस पढ़ेंगे ना, वहां से कवर हो जाता है। तो मोटी मोटा 66 नंबर लाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करने में आ जाता है, और जब आप मेंस पढ़ेंगे तो ऑलरेडी मैथ्स कवर हो जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि इस पे उतना ज्यादा फोकस ना करिए, 1 घंटा बस इसको दे दीजिए अपनी प्री की पूरे शेड्यूल में, और ये अपने आप ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। अब हम इसे पढ़े कैसे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सुबह उठते साथ आप पहले थ्योरी पार्ट को पढ़िए। थ्योरी को पूरा पढ़ लीजिए दोपहर के खाने के पहले तक, और खाने के बाद फिर थोड़ी नींद आ सकती है तो थोड़ा सो जाइए। सो के उठने के बाद ऑब्जेक्टिव को बनाइए, और रात को रखिए कि मैं इसमें शाम या रात को कि मैं इसमें मैथ्स या एप्टीट्यूड या पेपर 2 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसे मैं इसमें सॉल्व करूंगा। ऑब्जेक्टिव को दोपहर में रखने का कारण ये है क्योंकि थ्योरी को दोपहर में पढ़ने में एक बोरियत सा आएगा और आपको थकान महसूस होगी, और ऑब्जेक्टिव बनाते बनाते आपको खुद ही मतलब वो क्वेश्चन लगने लग जाते हैं। जैसे आप 50 क्वेश्चन बना रहे हैं, वो 100 तक भी पहुंच सकता है, आपको पता नहीं चलेगा यदि आपने पूरी अच्छी तरीके से थ्योरी को पढ़ रखा है।
और इसके अलावा आप इंटरवल में पढ़िए, एक बार में ज्यादा मत पढ़िए, थोड़ा गैप ले लेके पढ़िए। जैसे कोई टॉपिक बहुत ही आपको परेशान कर रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, आपको शायद वीडियो मिल जाए उसके, तो देख लीजिए, अच्छा है। मैं तो हमेशा बुक से ही पढ़ना प्रेफर करता था या उसी से समझना प्रेफर करता था, क्योंकि जो वीडियो की बातें हैं और जिस बुक से हम रेफर कर रहे हैं पढ़ने को, तो कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, होती नहीं है लेकिन हमको कभी कभी लगती है कि ये अलग अलग बात तो नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारा दिमाग जो है उसे ढंग से स्टोर नहीं कर पाता। तो स्टोरेज प्रॉब्लम जब हो जाता है तो ये आपको याद नहीं आएगा एग्जामिनेशन टाइम पे। तो इसीलिए बुक से पढ़िए। और मैं इसके अलावा लास्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ, टॉपर्स टिप। और टॉपर्स टिप में मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये बोल रहे होंगे कि बुक से हमको कोचिंग करना चाहिए क्या, हमें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको सिंपल से एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप पढ़ने बैठ रहे हैं, थ्योरी को देख रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जरूर कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको फायदा होगा। मैंने कोचिंग नहीं की थी क्योंकि मुझे इतना सिंपल लगा कि बुक से मुझे समझ में आ गया। आपको नहीं आ रहा, आप कोचिंग कर सकते हैं। कुछ विशेष टॉपिक जो आपको परेशान कर रहे हैं, हाँ, तो फिर आप उसे YouTube में सर्च करके एक बार रीड सरसरी नजर से या सुन सकते हैं, बस हल्का सा दिमाग में बैठाने तक। उसके बाद अगेन जो मेन स्टडी है वो अपने बुक से ही करिए, किसी वीडियो से या किसी और से नहीं करिए। इसीलिए मेरा होता, आपको गाइड करना है, आपको टिप्स देना है, आपकी पढ़ाई में जो बाधा आ रही है वहां से आपको आगे निकालना है। मैं ट्यूटरिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रिपीटेटिव वीडियोस नहीं बनाना चाहता। आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखिए या यहाँ की लोक कला संस्कृति लिखिए या भारत का भूगोल लिखिए। तो ऐसे कोई वीडियोस मैं नहीं बनाने वाला। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको गाइड करूंगा कि आपको पढ़ना कैसे है, जिसमें मैं अपने सोर्सेज भी आपके साथ साझा करूंगा। और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। ये वीडियो यहीं तक है, और आपकी यदि कोई क्वेरीज हैं जो आप इस वीडियो में शायद मैं बताने से रह गया हूं, तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए और मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।